Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. So after finishing exercise 3.3, I am going to teach you exercise 3.4 of matrices NCERT. तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 3.4. ठीक है, देखिए यूजिंग क्वेश्चन क्या है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17. 1 से लेकर 17 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें इनवर्स आपको फाइंड करना है. लेकिन इनवर्स फाइंड करने से पहले इसमें आपको कुछ बोला गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, कुछ देखो जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू किया जाता है तो मैंने पहले कहा था कि इसका बेसिक जानना थोड़ा ज़रूरी है. ठीक है, तो देखिए इसमें पहले आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ. ठीक है, देखिए पहली चीज़ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका यूज करके आपको बोला गया फाइंड इनवर्स. क्या पूछा गया है? फाइंड इनवर्स. फाइंड इनवर्स. ठीक है, आपको इनवर्स पूछा गया है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मीन्स समझ लो कि ए इनवर्स फाइंड करना है. फाइंड इनवर्स मीन्स ए इनवर्स हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मान लो 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 2 3 है. ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है. तो आपको पता है ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है. ठीक है, तो क्या होता है कि हम एक रो को दूसरे रो में चेंज कर सकते हैं. इस रो को ये रो बना सकते हैं और इस रो को ये रो बना सकते हैं. मीन्स कि इसको हम ले जाके वहाँ रख सकते हैं और इसको लाके मैं यहाँ रख सकता हूँ. जिससे मैं बोलूँगा मान लो ये R1 है और ये मान लो R3 है, तो R1 को R3 में हम चेंज कर सकते हैं. मीन्स कि जो R3 है उसको मैं R1 कर दूं और R1 जो है वो R3 कर दूं. तो ये इंटरचेंज करना हो गया, इसे कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. वैसे ही मान लो ये कॉलम है C1 को मैं C2 कर दूं, C1 को C2 कर दूं, C2 को C1 कर दूं. मतलब C2 को मैं यहाँ लिख दूं और C1 को मैं यहाँ लिख दूं. तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये आगे और डिटेल में हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा और हम जानते चलेंगे. ठीक है, चलो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है आपके पास, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको आता है फाइंड इनवर्स ए. तो इसके 2 मेथड हैं. देखो पहला मेथड है रो मेथड, इनवर्स फाइंड करने का. ये जो इनवर्स फाइंड करने का है जो पहला मेथड है वो है रो मेथड. ठीक है, रो मेथड. दूसरा मेथड है कॉलम मेथड. कॉलम मेथड. ये 2 मेथड हैं इनवर्स फाइंड करने के. पहला मेथड है रो मेथड, दूसरा मेथड है कॉलम मेथड. तो जब आप रो मेथड से इनवर्स निकालने जाते हो तो आप लिखते हो ए इज इक्वल टू आई ए. जब आप रो मेथड से निकालोगे इनवर्स को तो लिखोगे सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए, और जब कॉलम मेथड से निकालने जाओगे तो लिखोगे ए इज इक्वल टू ए आई. ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चंस रो मेथड से पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस हम कॉलम मेथड से पढ़ेंगे. ठीक है, तो रो मेथड अभी बताऊंगा. पहले ये चीज़ था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकंड चीज़ है इनवर्स फाइंड करना और रो मेथड से और कॉलम मेथड से. अब तीसरी चीज़ जो उसका बेसिक है, इसके बारे में जो थ्योरी थोड़ी सी है वो है, पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया आपको मैंने, रो मेथड और कॉलम मेथड. इनवर्स निकालने के 2 मेथड है, रो मेथड और कॉलम मेथड. ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड चीज़, वो होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसके बारे में थोड़ा सा जान लो. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है जैसे मान लीजिए कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स. मान लीजिए कि A और B 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. ठीक है, तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इक्वल टू अगर आई है और B इंटू ए इक्वल टू बी आई है, देन A इक्वल टू बी इनवर्स और B इक्वल टू ए इनवर्स. याद रखिएगा. ठीक है, देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं A एंड B, A इंटू बी करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आता है और B इंटू ए करते हैं तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आता है. ठीक है, देन A B का इन्वर्स है और B A का इन्वर्स है. ये इन्वर्टिबल का मतलब होता है. बस चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन में क्या है, इसका हमें निकालना है इन्वर्स निकालना है. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है? इनवर्स. तो मैंने कहा था कि पहले कुछ क्वेश्चन तो हम रो मेथड से करेंगे, फिर हम कॉलम मेथड से करेंगे. ठीक है, तो इसको रो मेथड से मैं करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको ए मान लीजिए. इसको क्या मान लीजिए, इस मैट्रिक्स को आप मान लो ए. ये पहला क्वेश्चन हमारा. 1 से लेकर 17 तक हमें ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, चाहे रो मेथड से करिए चाहे कॉलम मेथड से करिए. तो देखो इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि आप रो से करो या कॉलम से करो. ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन मैं रो से करने जा रहा हूँ
कुछ क्वेश्चन रो से करेंगे, कुछ कॉलम से करेंगे, तो पहला रो से करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो रो मेथड से जब करते हैं तो सबसे लिखते हैं a इज इक्वल टू आई ए, यहाँ पर a इज इक्वल टू आई ए, ये लिखकर छोड़ देना है आपको। सबसे पहले a इक्वल टू आई ए, फिर यहाँ जो a है वो a मैट्रिक्स लिख दो। a मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 2 -1 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू ए। यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 × 2 ऑर्डर का लिख करके ए को ऐसे ही उतार देना है कि ए की जगह ए लिख दिया, आई की जगह आई लिख दिया और इस ए को ऐसे ही उतार दिया। अब क्या करना है आपको कि इसको ऐसा बनाना है, इस वाले मैट्रिक्स को आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है, मतलब इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। अब इसको बनाने के लिए देखिए कोई टीचर आपको कोई मेथड, एक परमानेंट मेथड नहीं बता सकता कि भाई आप इसको कैसे इसे बनाओगे, इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है, ना कोई टीचर आपको बता पाएगा, इसमें खुद की बुद्धि चलानी होती है। देखिए तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 बना हुआ है, देखो यहाँ पहले सबसे पहले एक एक करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है 1, क्या यहाँ पर 1, यहाँ भी क्या है 1, तो यहाँ पर क्या है 2। अगर मैं इसको 0 बना दूँ, एक एक करके देखते हैं, सोचते हैं, इसको मैं यहाँ पर 0 बनाना है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, ऑलरेडी 1 रहने देते हैं। यहाँ पर 0 है तो इसको मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। 0 बनाने के लिए क्या करना है उसको देखो। देखो सबसे पहले अगर मैं R1 में 2 से इंटू कर दूँ, R1 में रो 1 में 2 से इंटू कर दूँ, मैं चेंज किस में करने जा रहा हूँ R2 में, तो इसको मैं ऐसे अप्लाई करके दिखाएंगे। देखो R2 मैं R2 में चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं 0 बनाने जा रहा हूँ, तो R2 में चेंज करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं R1 में 2 से इंटू करके R2 में से माइनस कर दूंगा। देखो R2 2R1, ये देखिए अगर R1 में 2 से इंटू कर दूँ, देखो R1 में 2 से इंटू कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये भी हो जाएगा 2 1 जा 2। तो R1 में 2 से इंटू करके R2 में से माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 0। देखो कैसे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि हम चेंज करने जा रहे हैं R2 में। इसमें 2 से इंटू करो, देखो 2 में इंटू करो तो 2 हो जाएगा, और इसमें 2 से इंटू करो तो -2 हो जाएगा। अब इसको R2 में से घटा के R2 में लिखना है, तो अगर 2 में से 2 हटाओगे तो क्या आ जाएगा 0, और 3 में से -2 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5। देखो 3 माइनस -2, 3 माइनस माइनस, क्योंकि इसमें 2 से इंटू करने पर -2 बन चुका है, तो 3 में से -2 करना है तो प्लस का 5 नहीं हो जाएगा ये, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया प्लस का 5, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब जो काम तुमने यहाँ किया है इसके अंदर वही काम इसमें भी करना है, और ए को ऐसे ही उतार देना है। इसमें हमने किया वो चीज़, ये चीज़ में भी करनी है। 2 से इंटू करके इसमें से घटाना है, इसमें 2 से इंटू करके R2 में से घटाना है। तो आप 2 से इंटू करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2, और इसमें 2 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और घटाना किस में से 0 में से, इसको घटाना है 0 में से और इसको घटाना है 1 में से। तो देखो 0 में से 2 गया तो -2 बचेगा, और 1 में से 0 गया क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा -2 1, और पहला ऐसे का ऐसे, पहला जो है वो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। देखो यहाँ R2 लिख रहा हूँ तो यहाँ भी R2 लिखना पड़ेगा। जो चीज़ आप यहाँ पहले लिखते हो वही चीज़ आपको यहाँ पर पहले लिखना होता है। तो हम चेंज किस में करने जा रहे हैं R2 में, तो यहाँ R2 लिखा तो R2 - 2R1 करेंगे, यानी R1 में 2 से इंटू करके और R2 में से घटाना है, R1 में 2 से इंटू करके R2 में से घटाना है। R1 में 2 से पहले इंटू कर लो, फिर R2 में से घटा के ये आएगा आपके पास। देखो इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, और 0 में से 2 को माइनस करोगे तो -2 नहीं आएगा, ठीक है। और 1 में से 0 को माइनस करोगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें देखो यहाँ पर क्या चाहिए हमें इसको ये मैट्रिक्स बनाना है, इसको हमें ये मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो देखो 1 बन चुका है, यहाँ 0 आ चुका है, यहाँ 0 और यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो आप क्या करो R2 में यहाँ 1 चाहिए, अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ, इसको फिर मैं R2 में ही चेंज करने जा रहा हूँ, इसको मुझे 1 बनाना है। तो इसमें 5 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 5 से डिवाइड। देखिए देखो इसमें 5 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो लिखूँ मैं R2 में चेंज करने जा रहा हूँ। मैं चेंज किस में करने जा रहा हूँ R2 में, तो R2 में मैं 5 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए R2 में 5 से डिवाइड करोगे तो ये R1 एज इट इज़ उतार दो, R1 को ऐसे लिख देना है, ये हो जाएगा 0/5 0, और ये 5/5 1 हो जाएगा। देखो इसके करीब पहुँच गए हम लोग, 1 0 1 ये मिल चुका है हमें, 1 0 1 1 0 1 मिल चुका है। बस इसको यहाँ इसको बस 0 हमें बनाना है, इक्वल टू यहाँ पर ऐसे लिख दो। ये देखिए ये ए को आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो काम आपने इसमें किया, देखो R2 में 5 से डिवाइड करना है, इसमें 5 से डिवाइड किया, इसमें 5 से डिवाइड किया, तो इसमें भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो 1 0 -2/5 और 1/5, ठीक है।
जो काम आप इसमें कर रहे हो, जो अप्लाई आपने इसमें किया वही अप्लाई आपको इसमें भी करना होगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो आप क्या करो, R1 में चेंज करने जा रहे हो, उसको 0 बनाना है तो R1 में चेंज करने जा रहे हैं हम। तो R1 में R2 जोड़ दो, R1 में R2 क्या कर दो, जोड़ दो। R1 में R2 जोड़ दो। देखो यहाँ R1 लिखा है तो यहाँ भी R1 लिखना पड़ेगा। पहले R1 जिसमें चेंज करने जा रहे हो वो चीज़ यहाँ लिखोगे और वही चीज़ यहाँ लिखनी है प्लस R2। तो देखो R1 R2 को जोड़ के R1 लिखना है। तो देखिए आप इसको जोड़ के अगर R1 लिखूंगा तो पहले R2 तो ऐसे ही उतार दो, जिसमें चेंज नहीं करने जा रहे हो वो ऐसे ही उतार दीजिए, जिसमें चेंज नहीं करने जा रहे हो वो उसको ऐसे ही लिख दो। इसमें 2 से इंटू करो, नहीं इसमें क्या करना, R1 में R2 से ऐड करना है। तो 1 0 क्या हो जाएगा 1 और -1 + 1 0 इज इक्वल टू, वही काम सेम यहाँ करना है, इन दोनों को ऐड करके उसमें लिखना है। तो R2 तो आप ऐसे उतार दो पहले, -2/5 और 1/5, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और इसमें इसको जोड़कर 1 में -2/5 को ऐड करना है तो 1 -2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 5 में से 2 गया 3/5, 5 1 5 में से 2 गया 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। इनको ऐड कर दिया, अब इसको इसमें ऐड करना है तो 1/5 हो जाएगा और ये a को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ये मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर ये चीज़ आ जाए, यहाँ पर ये चीज़ आ जाए तो ये वाला आंसर हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर ये बनाना था ना, तो ये मैंने बना दिया तो आंसर हो जाएगा ये। तो A इन्वर्स हो गया हमारा, A इन्वर्स इज इक्वल टू 3/5 -2/5 1/5 1/5, ये हो गया हमारा आंसर। यानी इसके A के साथ जो आएगा वो आंसर होगा अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये हमारा A इन्वर्स हो गया। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड, इसको भी A इन्वर्स फाइंड करना है तो हम इसको भी रो मेथड से करने जा रहे हैं। तो रो मेथड के लिए आपको बताया कि लिखोगे A इज इक्वल टू IA, ठीक है। तो यहाँ पर A की जगह A लिख दीजिए, I की जगह I मैट्रिक्स लिख दो और A को एज इट इज उतार दो। इस A को ऐसे ही लिख देना है। A क्या है 2 1 1 1 और यहाँ क्या है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लिख देना है क्योंकि ये भी 2 ऑर्डर का है। अब देखो क्या करना है आपको मैंने बताया था कि इसका कोई परमानेंट फिक्स मेथड तो है नहीं, आपको खुद दिमाग यूज़ करना है कि कैसे मैं इस मैट्रिक्स को मैं ये मैट्रिक्स कैसे बनाऊँ, इस वाले को मैं ये कैसे बनाऊँ, इस वाले को मैं ये कैसे बनाऊँ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो यहाँ 1 लाना है आपको। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करोगे, R2 में से R1 घटा दो, ठीक है। तो आप चेंज किसके में करने जा रहे हो, R2 में से R1 घटाना है, लेकिन चेंज किस में करने जा रहे हो, R1 में। तो लिखोगे R1 माइनस R2, ये अप्लाई कर दो। R1 में से R2 घटा दो, R1 में से R2 घटा दो तो R1 में लिख दो। और आप R2 में तो कुछ करने नहीं जा रहे हो तो आप R2 को ऐसे ही लिख दीजिएगा, R2 लिख दो 1 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी 0 1 ये ऐसे लिख दो और ये A को भी ऐसे लिख दो। आपको करना क्या है, R1 में से R2 घटा के R1 में लिखना है, R1 में से R2 घटा के R1 में लिखना है। तो R1 में से R2 घटाओगे तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 गया, क्या बचेगा 0। क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ करना है। 1 में से 0 गया, देखो R1 में से R2 घटाना है तो 1 में से 0 गया, क्या बचेगा 1, और 0 में से 1 गया, क्या बचेगा -1। क्लियर है। फिर से देखो, इसमें से मैंने ये घटाया तो आ गया 1, और इसमें से मैंने ये घटाया तो क्या आ गया 0। तो R1 में से R2 घटाना है, R1 में से R2 घटाना है तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, देखो ये और ये मिल चुका है, देखो ये और ये मिल चुका है, बस यहाँ 0 बनाना है हमें। तो यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अब क्या करो, अप्लाई करो, R2 में चेंज करने जा रहे हो, R2 में से R1 घटा दो। अब R2 में से R1 घटा दो और R2 में लिख दो, R2 में से, देखो यहाँ 0 बनाना है तो R2 में से R1 घटा दीजिए, ठीक है। तो R2 में से R1 घटाओगे, देखो R2 में से R1 घटाना है तो R1 में तो कुछ नहीं करना है हमें, पहले क्या करो आप ऐसे ही लिख दो। देखो हम चेंज किस में करने जा रहे हैं, R2 में, तो R1 ऐसे का ऐसे लिख देंगे 1 0, ठीक है। यहाँ भी क्या है 1 -1, और अब लिखना क्या हमें, R2 में से R1 घटा के, तो R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0, और 1 में से 0 गया, क्या बचेगा यहाँ पर 1, ठीक है। 1 में से 0 गया, क्या बचेगा 1, 1 -0, R2 में से R1 घटाना है तो 0 बचेगा, 1 आएगा। और यहाँ भी यही करना है, इसमें से ये घटाना है तो क्या आएगा, 0 में से 1 गया -1, और 1 में से -1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखो इसमें से ये घटाना है तो 0 -1 क्या हो जाएगा -1, और 1 -1 तो क्या हो जाएगा +2। तो ये हो गया हमारा। देखो मैंने ये कहा था कि अगर ये मैट्रिक्स यहाँ आ गया, अगर ये मैट्रिक्स यहाँ आ गया तो इधर वाला आंसर हो जाता है। देखो तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया तो ये आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर A इन्वर्स कितना आ गया हमारा, A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 -1 -1 2,
तो ये भी मैंने रो मेथड से ही किया है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ए इसको मान लिया मैंने, a = 1 2 3 7, ठीक है। आपको पता है इसको भी रो मेथड से करने जा रहा हूँ, तो रो मेथड में क्या लिखेंगे, a = IA, ठीक है। अब यहाँ a जो मैट्रिक्स है लिख दो, a मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 7, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 0 0 1 और यहाँ लिख देंगे a, ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखो यहाँ 1 है तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको 0 बनाना है, यहाँ क्या बनाना है आपको 0। तो यहाँ 0 बनाने के लिए अब सिंपल सी बात है, इसको 0 तभी बनेगा, इसमें 2 से इंटू कर दें, R1 में 2 से इंटू करके R2 में से घटा दें। तो देखो अप्लाई क्या करेंगे, हम चेंज किस में करने जा रहे हैं, R2 में, तो यहाँ R2 लिख दो। चेंज करने जा रहे हैं R2 में, तो यहाँ R2 लिख दो। और क्या, यहाँ R2 लिखा तो यहाँ भी R2 लिखना पड़ेगा। R2 में से क्या करने जा रहे हैं हम, 2R1, यानी R1 में 2 से इंटू करके, R1 में 2 से इंटू करके R2 में से घटा दीजिए। R1 में 2 से इंटू करो, R2 में से घटा दो, तो देखो क्या आ जाएगा। देखिए अब हम R1 तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो R1 हमारा 1 और 3 ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। चेंज करना है हमें R2 में, तो हम R1 ऐसे लिख देंगे 1 0 और A ऐसे लिख देंगे। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में 2 से इंटू करना है, तो 2 से इंटू करो, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। वैसे इसमें 2 से इंटू करो, 3 2 जा 6 और 7 में से 6 क्या बचेगा 1, ठीक है। अब देखो ऐसे यहाँ करना है, R2 में 2 से इंटू करना है, तो यहाँ 2 से इंटू करिए और इसमें से घटाना है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 में से 2 गया तो माइनस का क्या बचेगा 2। यहाँ 2 से इंटू करो तो 0 हो जाएगा और 1 में से 0 हो गया तो 0, ठीक है। देखो 2 से इंटू करना है इसमें, तो 0 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 और 1 में से 0 माइनस करो तो क्या आएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है, इसको हमें क्या बनाना है 0, क्योंकि 1 0 1 और यहाँ पर देखो ये बनाना है हमें, तो 1 0 1 1 0 1 आ चुका, बस यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर R2 में, मैं देखो R2 में मैं R1 में चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी R1 लिखना पड़ेगा, R1 में से घटा दूँ मैं 3R2, देखो R1 में से घटा दूँ मैं 3R2, इसमें R2 में 3 से इंटू करके R1 में से घटाने जा रहा हूँ, R2 में 3 से इंटू करके R1 में से घटाने जा रहा हूँ। तो देखिए हम किस में चेंज करने जा रहे हैं, R1 में, तो R2 में कुछ नहीं करेंगे, R2 ऐसे ही उतार दो 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ देखो -2 1 और यहाँ क्या है R1 में चेंज करने जा रहे हैं, R1 में हमें चेंज करना है। तो देखिए R1 में R2 में हमें 3 से इंटू करो, इसमें 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। R1 में से घटाना है, तो R1 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, यहाँ पर लिखना है 1 ही आएगा। फिर ऐसी इसमें 3 से इंटू करके इसमें से घटाओ तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें भी क्या करना है हमें, R2 में 3 से इंटू करना है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा माइनस का 6, देखो तो 1 इसमें से घटाना है, तो 1 माइनस 1 में से R1 में से घटाना है, तो 1 माइनस 3 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 2 जा प्लस का 6, तो क्या आ गया 7, तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें भी R2 में 3 से इंटू करना है और घटाना किस में R1 में से, तो 0 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 0 -3, तो आंसर आ गया -3, तो यहाँ आ गया -3, ठीक है। मैंने तो क्या देखा आपने, मैंने क्या कहा था आपको कि ये चीज़ ये यहाँ बन जाना चाहिए, तो देखो ये चीज़ यहाँ बन चुका है, इस तरह बन चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, तो A इनवर्स हमारा निकल गया इज इक्वल टू 7 - 2 - 3 1, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। In my next video, I will teach you the further questions of exercise 3.4. Till then, bye and thank you.